आज निफ्टी ने लगभग वैसा ही मूवमेंट दिया जैसा कि हमने कल एनालिसिस में देखा था। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है और इसमें सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट और परफेक्ट एनालिसिस करें। प्रेडिक्शन इज नॉट नेसेसरी टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। तो उसके लिए आपको हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ध्यान रखना होगा। तो आज निफ्टी ने क्लोज किया 23,767.45 में, यानी आज निफ्टी ने सिनेरियो 2 को सेलेक्ट कर लिया है। हमने सिनेरियो 1 में जो डिस्कशन किया था उसको अभी छोड़ के अभी हम लोग सिनेरियो 2 में फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट की यही इच्छा है। तो आज के एनालिसिस में हम निफ्टी 1 आवरली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक और आने वाले दिनों में निफ्टी किस तरह का मूवमेंट दे सकता है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये निफ्टी का 1 आवरली चार्ट है। पिछले 2 दिन के वीडियो जिन लोगों ने मिस किया है उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलता रहे। सेम चीज़ बार बार रिपीट करने में आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लें। तो इसमें सिनेरियो 2 में हमें क्या लग रहा है कि वेव 5, ये माइन्यूट वेव 5 ऑफ द लार्जर वेव 4C अनफोल्ड हो रहा है। और 5 जहां कहीं भी हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहां पर देखिए 1 इज कंप्लीट, 2 इज कंप्लीट एंड नाउ मिनवेट वेव 3 इज अनफोल्डिंग। ये मैंने आपको कल ही बोला हुआ था कि मिनवेट वेव 3 ऑफ दिस माइन्यूट वेव 5 ऑफ लार्जर वेव 4C इज अनफोल्डिंग। और इसीलिए हमने ये भी कहा था कि वेव 3 है तो उसमें स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा। आज बड़ा गैप डाउन हुआ, हालांकि नीचे से आप देखेंगे ये रिकवरी भी देखने को मिला। ये अच्छा ही है। यहाँ जो गैप था इस गैप को इसने भर दिया। लेकिन ये जो लो जिसके बारे में हम लोग कुछ दिन से बात कर रहे थे 23,784.95, इसको ब्रेक भी किया और इसके नीचे क्लोज भी हुआ मार्केट। तो अब आगे हम लोगों को देखना है कि हमने जो कल इस वेव 3 यानी मिनवेट वेव 3 का टारगेट 23,192 देखा था कल, ये 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, ये किस तरह से आएगा। देखिए आज इसने 100% का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल हिट कर दिया है। तो क्या ये 161.8% का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल हिट होगा? जरूर होगा। तो ये जो वेव 3 है इसके अंदर भी आपको फिर 5 सबवेव स्ट्रक्चर दिखने को मिलने चाहिए। तो यहां आप देख लीजिए 7 जुलाई से ये माइन्यूट वेव 5 अनफोल्ड हो रहा है। 7 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में मिनवेट वेव 1, जो कि इसका फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल 1 है इस माइन्यूट वेव 5 का। ये इसको मिनवेट कहेंगे। माइन्यूट से छोटा जो वेव होता है वो मिनवेट होता है, मिनवेट वेव 1। फिर 8 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में ABC ये जो बना, ये मिनवेट वेव 2। और फिर 17 जुलाई से अभी चल रहा है मिनवेट वेव 3 के फ्रैक्टल्स। ये क्लियर हो गए। अब यहाँ पे आप देखिए, फिर ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो वेव 3 है इसके अंदर आपको फिर 5 स्मॉलर फ्रैक्टल्स मिलेंगे। देखिए 1 2 3, ये जो बाउंस है मुझे लग रहा है ये फ्रैक्टल 4 है।
इसका फिर फ्रैक्टल 5 मार्केट को नीचे ले आएगा। यहां आप देखिए ये इस तरह से सीधा गया तो वेव 4 हो सकता है ये अभी ए बी सी बनाए, इस तरह से ए बी सी ऐसे बना के फिर तब ये जो वेव है सब मिनवेट ये नीचे की ओर लेके आए। तो ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसका लेवल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एबीसी को मैं हटा देता हूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का इस्तेमाल करेंगे। अभी जितना तक ये आया है यहां से यहां, ये जो आपको स्मॉलर फ्रैक्टल 3 दिख रहा है, सब मिनवेट वेव 3, ये मिनवेट है तो ये सब मिनवेट है, उससे स्मॉलर फ्रैक्टल है। ये अप्रॉक्स आप देखिए यहाँ से यहाँ जो 3 है इसमें मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाया है जो कि इस वेव 4 के लेवल्स हमें बताएगा। तो 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर है 23,859 का, और 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 23,937। तो ये आपको दो इम्पॉर्टेंट लेवल अभी ध्यान में रखना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और इसके बाद फिर ये आपको नीचे की ओर सब मिनवेट वेव 5 और आएगा जो कि इस मिनवेट वेव 3 को कंप्लीट कर देगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जब ये 4C कंप्लीट होगा, उसके पहले ये मिनवेट वेव 5 कंप्लीट होगा, तो मार्केट लगभग 22,000 के आसपास तक आएगा। ये अभी समय लगेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और ट्रेडिंग के समय ध्यान देना है। इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ एक गैप था, आप देखिए ये गैप 15 जून को बना था जो कि आज फिलअप हो गया है, तो उसके बाद ये एक बाउंस भी आपको मिला है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है, यहाँ हमने ये जो माइन्यूट वेव 4 है उसमें ए बी सी देखा है, इस तरह से हमने माना है कि ए बी सी है और उसके बाद माइन्यूट वेव 5। एक और पॉसिबिलिटी इसमें हो सकता है, और वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये ए बी सी अगर ए बी सी नहीं होके इस तरह से ए बी सी डी ई अगर बने, तब फिर क्या हो, फिर और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ए बी सी डी ई ऐसे अगर हो जाए, उसको आप यहाँ देखिए, मैं आपको डेली चार्ट में दिखा रहा हूं कि ये इस तरह से देखिए, ये यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ये एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये माइन्यूट वेव 1 2 3 4 5। तो ये सब चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में हाइंडसाइट में ये रहे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो मार्केट यहाँ से यहाँ आके फिर इस तरह से ऊपर जा सकता है, जा सकता है, जाएगा ये गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि मार्क डगलस कह गए हैं एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए मैं हमेशा मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज देखता हूं और उसको ध्यान में रख के ट्रेड करता हूं, और जब ट्रेड करता हूं तो सब चीज़ को देख लेता हूं। और चूंकि एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक और एनीथिंग कैन हैपन, तो हमेशा स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखना है। क्योंकि देखिए अभी आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं होइए, लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, मुझे ये लगता है कि मार्केट को आने वाले समय में 22,000 की ओर आना चाहिए। ये कैसे होगा? क्या ये सीधे जो हम लोग आवरली चार्ट में कर रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा,
या फिर ये जो मैंने अभी नया आपको दिखाया है पॉसिबिलिटी ऐसा होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। सो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।